मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको सादर प्रणाम और जय श्री राम। आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है, इसीलिए करबद्ध प्रार्थना है अपने घर में उत्सव मनाएं, खुशियां मनाएं और खुशियां बांटें। जितना भी जिससे हो सके प्रेम में रहें। इससे बड़ा उपहार और कोई हो ही नहीं सकता भगवान को देने के लिए। पुनः उपस्थित हुआ हूँ और अपनी हरिमाया चरित के इस गीता का कांड के पाठ से आपसे फिर जुड़ते हैं और भगवान राम जो कृष्ण का ही रूप हैं, जो अवतार में अपना केवल नाम बदलते हैं वही हैं। क्यों कृष्ण के जीवन में भी उन्होंने 3 बार अपना राम का रूप बनाया, राम के रूप में प्रकट हुए। एक तो जब उनकी जामवंत से युद्ध हुआ श्री कृष्ण जी का, और वो 6 महीने तक लगातार युद्ध चलता रहा, तब कृष्ण जी को राम रूप में प्रकट होना पड़ा और और तब जामवंत जी ने पहचाना कि अरे मैंने पूर्व जन्म में कहा था कि मैं अपने पुनः पूरा बल नहीं दिखा पाया, बुढ़ा हूँ लेकिन बल नहीं दिखा पाया। काश कोई लड़ने वाला मिलता तो भगवान राम ने कहा था कि हाँ, ये भी तुमको मैं अवसर दूंगा। वही आज ये अवसर था जामवंत जी से। दूसरा ये हुआ कि जब अर्जुन को उन्होंने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है, तब उन्होंने दिखाया है कि मैं ही राम हूँ, यानी पुरुषों में मैं ही राम हूँ, गीता में कहते हैं भगवान। तीसरी बार उन्होंने अपना राम रूप तब दिखाया जब वो अपनी अंतिम यात्रा पे थे, इस धरा को छोड़कर अपने गोधाम जा रहे थे, और वो श्रापित बाण जिसने मारा है, जो बाली का अवतार था, वो बाली भी उसी राम की अनुकंपा से ही, क्योंकि वो राम के बाण से मारा गया था, तो मरते समय उसके मन में जो था भगवान ने तथास्तु कह दिया, और वही जो बाली है वही व्याली बनता है और बहेलिया बनता है, और वो श्रापित तीर लेकर आता है। भगवान की जब मार देता है, दौड़ कर आता है पकड़ने के लिए, तो भगवान वो स्वयं आते हैं कृष्ण, आगे बढ़कर अपना दूसरा रूप बनाकर, तो सामने राम को पाकर अपने पूरा उसको अपना जीवन याद आ जाता है। इसीलिए जो राम है वही श्याम है। हमको कभी भी अंतर नहीं समझना चाहिए। जो अंतर करते हैं भगवान में, वो जो भी अंतर करते हैं, अपने मन में शंका बना लेते हैं, अंतर करते हैं, वो भक्ति के पथ पर कभी नहीं चल पाते। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है, कथाएं अलग अलग हैं लेकिन भगवान तो वो एक ही है, उसमें सब कुछ समाया है। यही चर्चा आज है गीता के साथ। आइए हम लोग सब जुड़ते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, मूढ़ लोग जे भजईन मोही, मूढ़ लोग जे भजईन मोही, दूषित कर्म क्रिया जिन होही। जिनके कर्म दूषित होते हैं वो मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। भगवान गीता में अर्जुन से ऐसा कह रहे हैं। और उनको भजते कौन कौन है? भजई सदा मोही चारिय प्राणी, 4 प्रकार के प्राणी मुझका मेरा भजन करते हैं। सुकृतियार्थ ज्ञानी विज्ञानी, एक तो जो सुंदर कर्मों में रत है, दूसरा जो आर्त है, दुखी है, वो भगवान का भजन करता है, तीसरा जो ज्ञानी है वो भगवान का भजन करता है,
और चौथा जो विज्ञानी है, जो विज्ञान की खोज करता है, वो भगवान को भजता है, क्योंकि उसको भगवान के तत्व में से ही तत्व निकालना है संसार की भलाई के लिए। अब उसका उपयोग चाहे अनर्थ में लगा दिया जाए, लेकिन जो खोज होती है वो कुछ अच्छाई के लिए ही होती है। भगवान आगे कहते हैं, तिन महुचे अति भगति बसाए, तिन महुचे अति भगति बसाए, देखहि मोहि नित अंतस लाए। इन 4 प्रकार के प्राणियों में भी जो मुझको हृदय में बसाए रखता है और मुझको नित्य ही अपने अंतस में देखता है, हृदय में देखा करता है, ते ज्ञानी मोहि अति प्रिय भाई। अर्जुन से कहते हैं वो ज्ञानी जो हैं, जो जानते हैं परमात्मा हम मुझ में ही है, वही ज्ञानी है, वही मुझको अत्यधिक प्रिय हैं। असमय परे मैं हूँ सहाई, समय परे मैं हूँ सहाई। समय पड़ने पर मैं उनका सहारा बनता हूँ। वो किसी भी विपत्ति में पड़े होंगे तो मैं उनकी सहायता करता हूँ। और जो जानिय मोहि सकल अतीता, तत्व ज्ञान पूरित जगदीशा। जो मुझे सबसे अतीत और तत्व ज्ञान, अतीत मतलब सबसे पुराना, क्योंकि भगवान के पहले कुछ था ही नहीं, भगवान ही तो है। आदि अंत मध्य जो कुछ है सब भगवान ही तो हैं। तो जो मुझे जानता है अतीत और सत्य ज्ञान से परिपूर्ण, जगत का सब कुछ नियंता और सबसे अतीत, वही तत्व ज्ञान का पूरा ज्ञान रखता है। परम ब्रह्म हरि आदि अनंता, प्रथम प्राण पावन भगवंता। परम ब्रह्म परमात्मा जो है, आदि है और अनंत है, वही प्रथम प्राण है। जितने भी प्राण हैं उनका सबका बीज प्राण जो है वो परमात्मा ही है। ऐसा ज्ञानी लोग जो जानते हैं उनके लिए भगवान कह रहे हैं, भजई मोहि यही रूपहि जोई, भजई मोहि एहि रूपहि जोई, तेहि समान मम प्रिय नहीं कोई, तेहि समान मम प्रिय नहीं कोई। इस रूप में जो मुझको भजते हैं कि सब कुछ परमात्मा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यानी सब कुछ सीताराम है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं और मेरी सब माया, ये सब कुछ जो माया भी है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि वो मुझसे ही उत्पन्न है। और जो इस प्रकार जानते हैं वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। और तीन के सकल भार मम भारा, उन लोगों के संपूर्ण भारों को मैं वहन करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्। तीन के सकल भार मम भारा, करहूँ सदा तिनको उद्धारा। उन लोगों को मैं अपने यहाँ बुला लेता हूँ, यानी अपने धाम में, क्योंकि मैं उनका उद्धार कर देता हूँ। भोगन की लई कामना, हारो जिनको ज्ञान, ते सब निज ही स्वभावश,
मानहि देव प्रधान। अब वही बात जो मैंने प्रथम कही थी, बहुत से लोग हैं जो भगवानों में अंतर निकालते हैं, अन्य देवताओं की पूजा करने चले जाते हैं। वैसे तो सब कुछ भगवान का है, देवता भी तो भगवान के द्वारा रचित हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं वो लोग जो व्यर्थ के बवाल में, लोगों के बहकावे में अपनी बुद्धि से सोचते नहीं हैं, एक के बजाय वो कहते हैं अरे ये छूट गया, वो छूट गया, उनको छूट गया, भुइयारे बाबा छूट गए, जिंद बाबा छूट गए, ब्रह्म बाबा छूट गए। ये जो करते हैं उनका ज्ञान सच्चा नहीं है। मंदिर में जाएंगे, ये माता जी छूट गए, वह अरे एक परमेश्वर है वहाँ मंदिर में, स्वच्छ मन से जाइए। जिसका मंदिर है उसकी आराधना में, क्योंकि वो परमात्मा एक ही है। अपने मन में क्षोभ न लाओ, ये छूट गया, वो छूट गया। सबके दर्शन करो, लेकिन सब में एक को देखो। भगवान श्री कृष्ण यहीं पे कहते हैं कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ और मेरे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ये हैं, जो अपनी इच्छा से ये बना के ये देवता मुझको ये दे देंगे, आओ इनकी आराधना ज़्यादा कर लें। जो भी यही सकाम फल वाले, जो तत्काल चाहते हैं हमको ये मिल जाए इनसे, ये सकाम यानी फल चाहते हैं उनसे। और पूजहि तेहि पूजहि जेहि देवहि मत वाले। वो जिस जिस देवता की पूजा करते हैं तो उन भक्तों को भी भगवान कहते हैं तिन भक्तन श्रद्धा दैतैसी। मैं उनके लिए भी बुरा नहीं सोचता हूँ कि वो तो भक्ति के मार्ग पे आया है, अब उसकी बुद्धि थोड़ी कम है, लेकिन उसकी भक्ति तो है। भगवान कहते हैं तिन भक्तन श्रद्धा दैतैसी स्थित करहूँ चाह जिन जैसी। मैं उनको उसी रूप में स्थित कर देता हूँ जिस प्रकार उनकी चाह रहती है, जैसी चाहत रहती है उसी प्रकार मैं उनको स्थित कर देता हूँ। विविधि देवतन पूजहि लोगा। विविध प्रकार के देवताओं को लोग पूजते रहते हैं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, विविधि देवतन पूजहि लोगा इच्छा लई मन सुंदर भोगा। अपने मन में इच्छा लेकर कि हमारा कुछ बहुत अच्छा हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए, हमारा ऐसा हो जाए, इत्यादि इत्यादि सब फल की याचना किया करते हैं। मम विधान यहाँ निःसंदेहा। निसंदेह मेरा ये विधान है कि वो जिस देवता के पास गया है उसको वो फल मिले। मम विधान यहाँ निःसंदेहा देव देहि फल जेहि प्रतिनेहा। जिसके प्रति उसका स्नेह है कि मैं ये याचना करता हूँ, तो मेरा भी ये निसंदेह विधान है कि देवता उसको वो चीज़ दें। और ऐसा होता भी है, जो जैसी याचना करता है अपने तपस्या के द्वारा, अपनी पूजा पाठ के द्वारा भगवान उसको देते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ये कहते हैं कि वो जो हैं वो संपूर्ण मेरे अधिकारी नहीं हो पाते। पर उनकी बुद्धि बहुत ओछी। भगवान यहाँ पर डायरेक्ट कह देते हैं मिलेगा सब, वो सब मेरा विधान है, लेकिन उसकी बुद्धि में ओछापन है, क्योंकि वो मुझको भिन्न भिन्न रूपों में देख रहे हैं और याचना कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अपना जो कुछ फल
तुम्हारे कर्मों का फल है वो भी मुझको समर्पित करते चलो। और फिर भी ये मांग रहा है। पर उनकी बुद्धि बहुत ओछी, मानहि स्वर्ग न मानहि मोक्षी। वो न स्वर्ग को मान रहे हैं न मोक्ष को मान रहे हैं, केवल ये मान रहे हैं कि मेरा ये धन बढ़ जाए, मेरा कुटुंब बढ़ जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे यहाँ पुत्र पुत्री हो जाए। इस तरीके से सब मांग रहे हैं और न वो कामना कर रहे हैं स्वर्ग की और न कामना कर रहे हैं मोक्ष की। तो उपासना में स्वर्ग तो चले जाएंगे देवताओं के अनुग्रह से, देवताओं की कृपा से, लेकिन मोक्ष कैसे पाएंगे जिसके लिए धरती पर भेजा है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, और तेजन पूजी देव फल पाई। वो पूज के देवों का फल तो पा जाएंगे। और तीन गति पुनि देवन बीच जाई। उनकी गति वो देवताओं तक ही सीमित रहेगी बस। उनकी क्योंकि वो मुझे नहीं पा सकते। और पुनि पुनि जनमी कामना लाई। वो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार कामनाएं उनकी बनी रहती हैं। करहीं सुचारित जीवन भाई। और इसी प्रकार उनका जीवन निरंतर अनंत काल तक चलता रहता है। वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। और अंतिम बात वो कहते हैं कि तीन फल नाश सिवाय न दूजा। वो अपना बार बार आने के लिए वो अपना ही नाश कर रहे हैं बार बार। और कब हूँ कजो न सुचारही पूजा। सुंदर पूजा, जो सुंदर पूजा, जो मेरी का पूजा करनी है, एक परमेश्वर, एक कृष्ण या एक राम, जो नाम तुमको अच्छा लगे, क्योंकि वो एक ही हैं। राम और कृष्ण सब एक ही हैं। भोले शंकर कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, पूरा जो सृष्टि दिखती है, ब्रह्म कहो, ओम कहो, वो सब एक ही है। इसके नाम अलग अलग कहे जा सकते हैं। और जो एक होकर नहीं देखता है वही गड़बड़ हो जाता है, उनका फिर आवागमन। और जो इसको मानता ही नहीं है उनका तो कतई गड़बड़। भगवान कहते हैं, मोरी भगत जही भांति भी करहीं भगत जन लोग। और पावहीं मोरो परम पद त्यागी सकल दुख भोग। त्यागी सकल दुख भोग। परंतु जो भक्तजन किसी भी प्रकार से केवल मेरी ही भक्ति करता है, किसी भी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है, वो संपूर्ण दुख भोगों का त्याग करके, भोग भी दुख भी सबका त्याग करके, और मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है। मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है। वो परम पद जिसका नाम राम है। राम ही परम पद है। सबको जय श्री राम। नमस्कार। उत्सव मनाइए। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।